क्या कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में राष्ट्रगान यानी जन गण मन आधा गा सकता है? जहाँ तक हमारी इच्छा हो हम प्रारंभ करें और फिर जहाँ हमारी इच्छा हो वहाँ हम उसे संपन्न कर दें। क्या ऐसा कर सकता है? आज यह बड़ा सवाल है, और यह बड़ा सवाल इसलिए है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है हम 2 ही पैराग्राफ गाएंगे, यानी कि अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में, अपने कार्यालय में जब हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे यानी वंदे मातरम गाएंगे तो 2 ही अंतरा गाएंगे, बाकी के 4 अंतरा नहीं गाएंगे। तो क्या यह कानून के दायरे में आता है? और अगर आता है तो इस पर कौन सी कार्रवाई होती है? दूसरी बात, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम 2 ही अंतरा गाएंगे यानी आधा ही गाएंगे, पूर्ण रूप से हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज यह बहुत गूढ़ प्रश्न है और गूढ़ प्रश्न के साथ साथ पूरे भारत के लिए, सनातन के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, राष्ट्रवाद के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की। मसला जब भारत के संसद से राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम जब पूर्ण रूपेण अभी पिछले संसद काल में ही यह पारित कर दिया गया कि यह बिल्कुल राष्ट्रगान के समान है, यानी कि जो नियम राष्ट्रगान पर लागू होता है वही बात राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम पर लागू होगा। और उस वंदे मातरम में कुल 6 अंतरा जो पूर्ण रूपेण पहले से था उसे पुनः प्रतिस्थापित किया गया और इस बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर गाया भी गया, लाल किले के प्राचीर पर गाया गया और विभिन्न राज्यों में, विभिन्न विद्यालय में और जहाँ जहाँ झंडोत्तोलन हुआ वहाँ वहाँ यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 6 अंतरा गाया गया। लेकिन विवाद कहाँ शुरू होता है? विवाद शुरू होता है कांग्रेस के उस विशेष अपने कार्यालय में वंदे मातरम से। जब वंदे मातरम की शुरुआत हुई तो 2 अंतरा के बाद वहाँ बहुत सारे लोग असहज महसूस करने लगे और उसे रोकने का भी प्रयास किया और सारी बातें वहाँ दिख गई और एक तरह से यह एक विवाद का विषय बना। बहुत ढकने का, बहुत तोपने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन अंततः जो उनकी मंशा थी वह निकलकर सामने आ गई। और जो भारत के मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसने यह बाकायदा घोषणा कर दिया कि हमारे कार्यक्रम में हम 2 ही अंतरा गाएंगे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, जो यहाँ तक है इसके आगे हम नहीं गाएंगे। अब विवाद यहीं से शुरू हो रहा है। तो पहले तो इस नियम की बात कि अगर जन गण मन बीच में रोका जा सकता है तभी वंदे मातरम भी रोका जा सकता है। तो मेरी समझ से जन गण मन राष्ट्रगान जब एक बड़ा बार प्रारंभ होता है तो जय हे जय हे जय हे तक संपन्न होता है। इसके बीच में रोकना कानूनन अवमानना है। तब जब वंदे मातरम को, राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के समान अधिकार दे दिया गया, नियमबद्ध कर दिया गया कि आपको उसी के अनुसार नियम का पालन करना है, तो जब राष्ट्रगान बीच में नहीं रोका जा सकता, आधा नहीं गाया जा सकता, तो वंदे मातरम भी आधा नहीं गाया जा सकता। ये मेरी समझ है। आगे सरकार और जो बातें निकलेगी उस पर निकल करके आएगी और आप भी इन बातों पर अपनी राय रखिएगा। ये तो कानूनन बात हो गई। अब दूसरी बात कि आखिर क्यों नहीं गाएंगे? हम बाद का 4 अंतरा क्यों नहीं गाएंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे का इतिहास हमें जानना होगा
कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बंकिम चंद्र चटर्जी की ये लिखित वंदे मातरम लोग गाया करते थे, लोग जोश से भर जाया करते थे और अपने पराक्रम को दिखाते थे और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत मिलती थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा वैसे वैसे यह गीत जन जन तक पहुंचा और जिस समय कांग्रेस ने इसे अपनाया, गाया, उस समय से लेकर 1937 तक यह गाया गया। लेकिन 1937 में बहुत लोगों के दबाव में, और दबाव यह था कि जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। इस पर मुस्लिम लीग का विरोध था कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए, या वंदे मातरम में जो शब्दावली है या आनंद मठ से लिया गया है उससे मुस्लिमों को तकलीफ़ है और यह इस्लाम धर्म में कबूल नहीं है, इसलिए यह वंदे मातरम नहीं गाया जाना चाहिए। जब स्वतंत्रता आंदोलन में लोग गा रहे थे तो क्या हिंदू क्या मुस्लिम, लेकिन बाद में जिन्ना और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि धीरे धीरे यह बात उनके मन में गूढ़ कर गई थी कि हमें अलग देश लेना है, हमें एक इस्लामिक राष्ट्र अलग बनाना है। और उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हिंदू रीति रिवाजों के जितने शब्द थे या जो गीत थे उनसे लोग दूरी बना रहे थे। जब बात आज़ादी की चल रही थी तो 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया गया कि 2 अंतरा गाया जाएगा, 2 अंतरा पर किसी को असहमति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने मान लिया, लेकिन उस पर भी विरोध था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। लेकिन रेजोल्यूशन में एक पास किया गया कि 2 अंतरा गाएंगे, क्योंकि बाद में देवी देवताओं के नाम जुड़े हैं तो इसलिए इसे हटा दिया जाए। यानी कि हिंदू रीति रिवाज, सनातन रीति रिवाज के देवी देवताओं को सुनना अच्छी बात या गाना अच्छी बात नहीं है, यह आपस के सद्भाव के लिए गलत है। और इस तरह से एक समझौता किया गया जिसमें नाम सभी लोगों का आता है, जो उस समय तत्कालिक रविन्द्रनाथ टैगोर हों या जो लोग भी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सबों ने इस पर सहमति जताई। ठीक है, मान लिया। लेकिन देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, तब तो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया और जो लोग वंदे मातरम के विरोधी थे या जिन्हें हिंदू देवी देवताओं से परहेज था, उन्होंने तो इस्लाम के नाम पर एक अलग राष्ट्र ले लिया। अब यहां कौन बचे? यहां वो बचे जिन्हें इन संस्कृतियों से लगाव था या इनसे कोई नफरत नहीं था। तो जो लोग यहाँ ठहरे वो हिंदुओं के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि मजहब के नाम पर देश बांटा गया था और मजहब के नाम पर जब देश बांटा गया तो जो इस्लाम धर्म मानने वाले थे, जो कट्टर इस्लामिक थे, उनको तो पाकिस्तान जाना था, दूसरे देश जाना था और यहाँ हिंदुओं का रहना था। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो इस्लाम के नज़दीक रहना चाहते थे, उनके रीति रिवाज के नज़दीक रहना चाहते थे। और जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, चूँकि ये हिंदुओं के लिए दिया गया था, इसलिए हिंदू रीति रिवाज के नज़दीक रहना चाहते थे। तब फिर वंदे मातरम पूरा क्यों नहीं किया गया? उस वंदे मातरम में क्या है? जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अंतरा है, उसमें क्या है? कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करा ले, यानी कि काली की उपमा दी गई है। फिर आगे अंतरा में तुम ही विद्या तुम ही धर्मा, और फिर आगे के अंतरा में कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायणी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती। और ये सब भारत के संस्कृति के प्रतीक हैं, हिंदुओं के संस्कृति के प्रतीक हैं।
ये रक्षा करने वाले हैं, ये जोश भरा करते थे। लेकिन इन्हें हिंदू विरोधी सुनना पसंद नहीं करते थे। तो ठीक जिस समय तक हम साथ थे, अंग्रेज़ों का शासन था, तब तक तो बात ठीक थी कि हम आपकी बातों को और आप हमारी बातों का सम्मान करें। लेकिन जब उसी मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर जब एक भाग कट गया, तो जो बचा उसमें फिर माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का वंदन क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ सत्ता संभाली, वो सत्ता के लिए भगवान को भी, माँ काली को भी, माँ दुर्गा को भी, माँ सरस्वती को भी नकारने को वाजिब समझते थे। इसीलिए राम को भी काल्पनिक कहा गया। इसीलिए मैंने कहा है पिछले वीडियो में कि जो लोग राम को नकारते हैं, उन्हें राम पर बोलने का अधिकार नहीं है। अब जब इस सरकार ने जोड़ा, इस सरकार की बहुत सारी बातों से हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये बात धर्म का है, ये बात सनातन का है, ये बात हिंदुओं का है, ये बात राष्ट्र प्रेम का है, ये बात हमारी संस्कृति का है, ये बात हमारी सभ्यता का है। तो यहाँ अपनी बात हमें मुखर रूप से रखनी है। सरकार कोई हो, लेकिन जो सच है उसे तो रखना ही होगा। तो सरकार ने 6 अंतरा को पुनः से लाकर संसद भवन से यह नियम पारित कर दिया। दोनों संसद से यह विधेयक पास हो गया। पास होने के बाद सब जगह पर ये 6 अंतरा गाए जाने लगे, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों के समान नियम हो गए, समान अधिकार हो गए और समान रूप से इन्हें अपमानित करने पर दंड का प्रावधान भी है। तब आखिर इसका विरोध क्यों? वही विरोध जो उस समय की मानसिकता थी, हिंदू का विरोध, माँ काली का विरोध, माँ सरस्वती का विरोध, माँ दुर्गा का विरोध, क्योंकि वो कानों को अच्छा नहीं लगता। वही लोग आज जल पड़े हैं। ना कुछ भी हो जाए, मैं तो नाम सुनना नहीं चाहूँगा, मैं नाम सुनना नहीं चाहूँगी। समझ रहे होंगे किस लिए? क्योंकि जिन्हें ये अच्छा नहीं लगता, जो लोग कहते हैं कि मेरे धर्म के खिलाफ हैं, उनका मत प्राप्त करने के लिए तो हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को एक बार फिर से ठीक उसी तरह से जिस प्रकार मुस्लिम लीग ने नकारा था, उसी प्रकार आज जो लोग इसे नकार रहे हैं वो मुस्लिम लीग से कम नहीं है। धर्म के नाम पर देश फट गया। अब ये देश सनातन बाहुल्य है। हम दूसरे धर्म का सम्मान करेंगे, इसमें कतई संदेह नहीं, लेकिन जो हमारा मूल है उसे छोड़कर दूसरे का सम्मान कतई नहीं किया जा सकता। अब 1937 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, हम उसी को मानेंगे। उस समय के बाद तो संसद भवन में बहुत सारे नियम कानून आए और संविधान में बहुत परिवर्तित हुए, और इस परिवर्तन के साथ साथ सब मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने भी बदली है, तो उस समय जो था उसको न मान करके उसी को मान लेते। फिर क्यों बहुत सारे परिवर्तन किए आपने? इसका मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको हिंदू और सनातन से घृणा है, सनातन के विरोधी हैं, ताकि हमें इस देश की संस्कृति को नष्ट करना है और धीरे धीरे इस देश को जो विरासत में मिला है उसे रसातल में मिला देना है। यही कुचक्र है। और इस पर जो राष्ट्रभक्त हैं, इस पर जो सनातनी हैं, जो माँ दुर्गा को मानते हैं,
जो माँ लक्ष्मी को मानते हैं, जो माँ सरस्वती को मानते हैं, जो माँ काली को मानते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और गर्व से कहें जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज इतना ही, आगे के वीडियो में कुछ अन्य बातें लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।